हमारी बना प्रभा बेवरा जी हैं हमारी दर्शक, और उन्होंने कहा कि सर मैं भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, मैं आपका शो रोज़ देखती हूँ। परसों आपके शो पे डॉक्टर रवि सर ने बताया कि आईएफसीआई में 62 के लेवल में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हमने कर लिया, अब आईएफसीआई 66 के ऊपर है। सर ये गलत जानकारी क्यों दी गई? दूसरा इन्होंने कहा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बड़ी मेहनत से पैसा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मैम देखिए, बाज़ार में अगर आप पैसा लगा रही हैं, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ऐसा पॉइंट नहीं बता सकता कि यहाँ पे अगर आप, और आपको तो अच्छी जानकारी मिली कि आपने पूरा मुनाफा बुक किया, आप कह रही हैं कि आपको गलत जानकारी दी गई। बाजार में बिल्कुल पीक पे आप निकलें और बॉटम पे जो है एंट्री लें, ऐसा नहीं होता है मैम। जैसे जैसे आप बाज़ार को समझेंगी, जैसा आपने कहा कि अब आप शायद नहीं हैं, बिल्कुल बाज़ार में पैसे को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता होती है। तो आपको बिल्कुल गलत जानकारी नहीं दी गई है। इन सब चीज़ों पे जो है थोड़ा सा धैर्य बनाना चाहिए, और इस तरीके से अगर आप रिएक्ट करेंगे तो शायद मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। आज आईएफसीआई पे से सर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, और साथ ही साथ आप चाहें तो आईएफसीआई पे भी अपना रुख थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। विपुल जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया और दर्शकों के माध्यम से देखिए, अच्छाई बुराई परिवार में ही होती है और अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। क्या होता है जब आप सपोज करिए कि आप भुवनेश्वर पे रहती है, राइट? जी। और भुवनेश्वर से आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रेन पकड़िए, लेकिन वो ट्रेन हो सकता है जम्मू तक जाती हो। तो ऐसा तो नहीं करेंगी आप कि आपको दिल्ली जाना है लेकिन आप पहले भुवनेश्वर में बैठिए, दिल्ली ट्रेन रुकती है तो नहीं उतरते हैं, जम्मू जाके कहेंगे वापस आएगी ट्रेन तो फिर वापस दिल्ली में उतरेंगे। समझ रहे हैं कि आप अपना टारगेट अपनी जगह आपको है, ट्रेन आगे चलती जा रही है पीछे जा रही है उससे मतलब नहीं है। आपने सही समय पे खरीदारी करी, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप अपने टारगेट को अचीव कर रही है तो आपके पास ऑप्शन है। आपको लगता है कि आपने गलत कर लिया, 62 पे बुक कर लिया, वो 64 निकल गया है, दोबारा एंट्री कर लीजिए, 2 रुपए में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। तो मार्केट में इस बात का समझ के चलिए कि जब आपको कहीं जाना होता है तो ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं पे भी बैठ जाएंगे, कहीं से भी पकड़ लेंगे ट्रेन, कहीं पे भी चले जाएंगे। बहुत क्लियरली अपने टारगेट को सेट करिए। मैं हमेशा क्या कहता हूं, प्रॉफिट टारगेट सेट करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। कौन सा स्टॉक जा रहा है, अगर कल को ये स्टॉक गिर करके 40 रुपए आ गया होता तो शायद आप कह रही होती वाह चलो मैं तो बच गई। तो अच्छे और बुरे दोनों मिलते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपना प्रॉफिट सेट करना है। और ठीक। प्रॉफिट को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको नहीं बुक करना था तो आप 60 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, उसके नीचे जाता तो काट लीजिए। 62 आए, 65 आए, जैसे ही 65 आ जाए आप 62 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। तो स्ट्रैटेजी कई होती हैं, बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस स्ट्रैटेजी को कितना फॉलो कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिनमें लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया, फिर उसके बाद दुख भी देखने को मिला, झेलने को भी मिला। आप गृहिणी हैं, आपका पैसा कीमती है, पैसा सबका कीमती है, स्ट्रैटेजी सही रखना ज्यादा जरूरी। अगर लॉस बिल्कुल। बुक हुआ था तो मुझे दुख हो रहा होता, प्रॉफिट बुक करने में मुझे ना तो दुख होता है ना खुशी मिलती है। बस ये होता है चलो अच्छी बात है, आपको पॉकेट में आपके पैसे आ गए। 4 पैसे आ गए, बिल्कुल। सर